सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा में आप ले सकते हैं पीएचडी में फुल टाइम या पार्ट टाइम एडमिशन। अगर आपके पास ओनली पीएचडी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं कैसे आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तव। अब जैसे ये वेबसाइट आपकी ओपन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जैसे आपको स्क्रॉल करना है, आपको एडमिशन सेक्शंस दिखाई देंगे जहाँ पर न्यू ब्लिंक हो रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको दिखाई देगा एडमिशन 2025 टू 2026। आपको क्लिक करना अगेन और आपको सबसे पहले यहाँ पर सेकंड में दिखाई दे रहा है जुलाई इनटेक के लिए पीएचडी एडमिशन्स के लिए। फर्दर आपको अप्लाई नाउ, प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है। एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ पर लास्ट डेट लिखी है कि ये जो एप्लीकेशन है ये डिफरेंट पीएचडी डिपार्टमेंट्स के लिए है और यहाँ पर लास्ट डेट है 26 जून। 26 जून के पहले आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टस में क्या बातें लिखी हैं। प्रोस्पेक्टस को थोड़ा सा रीड करते हैं एंड देन हम फर्दर इसकी कुछ बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस पे दिखाई देगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है एंड आपके लिए क्या होगा, क्या टेस्ट देना है या विदाउट टेस्ट भी आप एप्लीकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, थ्योरी एंड थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्री बिजनेस, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये पीएचडी के लिए आप एनरोल कर सकते हो और आपको सिर्फ एमएससी में आपके 55% या फिर 50% कैटेगरी वाइज होने चाहिए। अब अगर हम इसकी फर्दर बात करें, ये तो रहा आपका जितने डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए पीएचडी प्रोग्राम है। तो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट है, अगर आपका कोई फ्रेंड है आप बता सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ये सारे ही डिपार्टमेंट्स आपके लिए ओपन है जहां पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। फर्दर अगर हम इसे स्क्रॉल करते हैं और मेन बात पे आते हैं, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी दे रखी है कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एलिजिबिलिटी के लिए या तो आपका JRF होना चाहिए, या तो आप ओनली पीएचडी होनी चाहिए, या तो आप विदाउट पीएचडी आपका LS क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर 3 जून को ये एडवर्टाइजमेंट आया था। 26 जून को लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। डेट ऑफ इंटरव्यू 10 जुलाई है। अब जिसका JRF है वो डायरेक्टली इंटरव्यू में भी जा सकता है और 70% आपका वेटेज स्कोर कार्ड को दिया जाएगा, 30% इंटरव्यू को दिया जाएगा। सिमिलरली जो कैंडिडेट्स आपके जो ओनली पीएचडी वाले हैं उनका 70% जो टेस्ट आप में अपियर करते हैं उसको दिया जाएगा और रेस्ट 30% आपका इंटरव्यू कैसे जाता है इस पर आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि जो आपका इंटरव्यू की डेट है वो 10 तारीख है और डिक्लेरेशन है ओवरऑल रिजल्ट का 20 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा, 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा और एडमिशन आपका 16 अगस्त से शुरू हो जाएगा आपके क्लासेस। फीस यहाँ पर बात करें, एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स 1000 रुपये फीस है, SC/ST के लिए 500 और PWD के लिए 0 फीस है। इसके अलावा इन्होंने कुछ बातें और भी लिखी है जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और ये सारी बातें आपको यहाँ पर रीड करने को मिलेगी। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि लास्ट डेट क्या है। इसके बाद रिफंड पॉलिसी बताई है कि अगर आप रिफंड चाहते हैं तो 100% रिफंड 15 दिन के या उसके पहले हो सकता है और मोर बिफोर द फॉर्मल नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन के 15 दिन पहले आपका पूरा रिफंड हो जाएगा। लेस देन 15 दिन के बाद आपका 90%, 15 दिन या उससे भी कम आपका 80%, 30 दिन या उससे भी कम 50% और 0% अगर आप 30 दिन के बाद एडमिशन लेने के बाद अगर आप छोड़ रहे हो तो आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पर सारी डिटेल्स बताई गई है कि आपके हॉस्टल फीस की क्या रिफंड पॉलिसी है, तो आप हॉस्टल भी ले सकते हैं, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है। एडमिशन फीस आपकी कुछ 1200 रुपये होती है अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं और साइंस में आपकी फिर से कुछ 1200 रुपये ये फीस होगी। तो सारी फीस और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मैंशन की गई है इस प्रॉस्पेक्टस में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स की जो कि टाइम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वो सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए गाइज, ज़रूर एडमिशन ले जिसको भी अपियर करना है और पीएचडी में एडमिशन लेना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो पीएचडी में एडमिशन लेना तो चाहते हैं लेकिन साथ में चाहते हैं नेट JRF क्वालिफाई हो जाए जिनका रह गया। अब ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर मेगा पैक बैच है जहाँ पर सारे बैचेस के एक्सेस और 84 टेस्ट देने को मिलेंगे। इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं और आप
टारगेट 3.0 बैच के लिए भी एनरोल कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना है, और आपको यूज़ करना है एनरोलमेंट कोड दैट इज़ YT12। ये कोड यूज़ करते ही आपको 79% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरीके से आपको जो भी क्वेरी है या जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।